हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में जाकर बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल जान सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। दोस्तों, ये जो हमारे पास पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, इनमें हमें फाइंड करने हैं जीरोज। ये जो पार्ट्स दी हुई है सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और एक रिलेशनशिप देखनी है जीरोज और कोफिशिएंट के दरमियान। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हमें पता हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम इस पार्ट की तरफ गौर से देखें तो a की जगह है हमारे पास 1, ये a की जगह है 1, b की जगह है -2, c की जगह है -8। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें फाइंड करने हैं जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस्तेमाल में लाएंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, पहले हम इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म से। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है 8 इंटू एक्स माइनस 8x स्क्वायर। फिर जो हमारी ये बीच वाली टर्म है, मिडिल टर्म है, इसे हम ऐसे तोड़ देते हैं, इसे हम ऐसे स्प्लिट करते हैं ताकि जो दो टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे उनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर आना चाहिए -8x स्क्वायर। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे? हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर और यहां पर हम लिखते हैं -4x प्लस 2x माइनस 8। तो ये जो हमारी बीच वाली टर्म है -2x, इसे हमें तोड़ा है दो टर्म्स में। एक तो है -4x, एक है 2x। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है -8x स्क्वायर। जैसे कि 4 2 जार 8, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, हम एक x कॉमन लेते, यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा 4। ठीक है ना? अब हम इस x -4 को यहां लिखते हैं और इस x को 2x बनाने के लिए मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2x, 2 इंटू 4 2 4 जार 8, लेकिन -8। इन पहले मैं लिखता हूं x प्लस 2, फिर मैं इन दो में से एक लिखता हूं x -4। ठीक है ना? आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। अब हमें अगर जीरोज फाइंड करने हैं, जीरोज निकालने हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल टू करेंगे जीरो। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0। अब यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू -2 कॉमा x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो दो जीरोज आए हैं वो है x इज इक्वल टू -2 कॉमा 4। ये दो हमारे पास जीरोज बन के आए हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है रिलेशनशिप। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जो सम
ऑफ जीरोज, जो सम ऑफ जीरोज वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए और इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज, इन जीरोज का सम करना है हमें। -2 + 4 इज इक्वल टू -b है बराबर -2, ये माइनस अपना और -b -2 डिवाइड बाय a की जगह है हमारे पास वैल्यू 1। अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे तो -2 + 4 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, माइनस माइनस प्लस 2। एक और है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर है इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हमारे पास दो जीरोज हैं, -2 × 4 इक्वल टू सी की वैल्यू है -8, ए की वैल्यू है 1, 4 2s are 8, -8 इज इक्वल टू -8। अब जो हमारे पास दूसरा पार्ट है वो है सेकंड वाला पार्ट, वो है 4s स्क्वायर -4s + 1। ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। जनरल फॉर्म क्या है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? ax स्क्वायर + bx + c, यह है जनरल फॉर्म। a की जगह क्या है? a की जगह है 4, b की जगह है -4 और c की जगह है 1। इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोज निकालने हैं। तो पॉलिनोमियल है 4s स्क्वायर -4s + 1। जीरोज कैसे निकालेंगे? जीरोज हम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकालते हैं। तो हम लिखते हैं 4s स्क्वायर, इस मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। इसको हम लिखेंगे -2s + 1। तो मैंने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है -2s और -2s में, ठीक है ना। अगर हम 2s को कॉमन लें तो यहां बच जाता है 2s - 1। इस 2s - 1 को मैं यहां लिखता हूं, 2s - 1 को मैं यहां लिखता हूं। अब इस 2s को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि वो बन जाए -2s? मैं मल्टीप्लाई करता हूं -1 से। 1 × 2s 2s माइनस प्लस माइनस, 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं 2s - 1। ये जो दो 2s - 1 है इनमें से मैं खाली एक लिखता हूं, 2s - 1। जीरोस निकालने के लिए हमें इन दोनों को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s - 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहां पर भी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो जो हमारे पास दो जीरोस हैं वो हैं 1/2 एंड 1/2। अगर मैं एक जीरो को रिप्रेजेंट करूं अल्फा से तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और दूसरे जीरो को मैं रिप्रेजेंट करूं बीटा से तो वो बन जाएगा 1/2। बीटा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोस है, इक्वल टू -b/a। अल्फा
अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस बी की क्या वैल्यू है? बी की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू है -4, 1 + 1, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 1 इज इक्वल टू 1। दूसरी रिलेशन क्या है? दूसरी रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए। सो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, सी बाय ए। अल्फा क्या है? 1/2, बीटा क्या है? 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 4, 1 इंटू 1 1 implies 1 into 1 1 divided by 2 into 2 4 is equal to 1/4। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 6x² -3 -7x। इसे हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे। ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल है इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैसे? और 6x² -7x -3, जनरल फॉर्म क्या है हमारी? ax² + bx + c। ए की जगह क्या है? ए की जगह है 6, बी की जगह है -7, सी की जगह है -3। ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू -7, सी इज इक्वल टू -3। ठीक है ना? अब हम इस पॉलिनॉमियल्स के जीरोस निकालते हैं। जीरोस कैसे निकालेंगे? वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम लिखते हैं 6x² -9x, इस मिडल टर्म को मैं स्प्लिट कर रहा हूं 9x + 2x में -3। मैं क्या करता हूं? मैं कॉमन लेता हूं 3x, 3x मैंने कॉमन लिया तो यहां बचा 2x -3। इस 2x -3 को मैं यहां पर लिखता हूं। अब इस 2x को मैं मल्टीप्लाई क्या करूं ताकि वो बन जाए +2x? मैं +1 से मल्टीप्लाई करता हूं। 1 इंटू 2x 2x, 1 इंटू 3 -3, और करके मैं लिखता हूं 3x + 1 2x -3। इन दो में से मैंने खाली एक लिखा। अब जीरोस निकालने के लिए मुझे इन दोनों को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। 3x + 1 = 0, 2x -3 = 0। ठीक है ना? सो 3x = -1, 2x + 3, x -1/3, x 3/2। तो जो हमारे पास दो जीरोस बन के आए वो है x -1/3, 3/2। ये दो हमारे जीरोस हैं। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं अल्फा से और इसे रिप्रेजेंट करूं बीटा से, हमें पता है क्या? सम ऑफ जीरोस ये बराबर होता है, ये इक्वल टू होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस अल्फा की जगह -1/3 प्लस बीटा की जगह 3/2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है? -7, ए की वैल्यू क्या है? 6। ठीक है ना? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर। 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 3s are 9 डिवाइड बाय 3 2s are 6 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7 डिवाइड बाय 6।
9 माइनस 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। दूसरी रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा की जगह है -1/3, बीटा की जगह है 3/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू है 6, तो हम लिख सकते हैं 3 1s are 3 -3 डिवाइड बाय 3 2s are 6 इज इक्वल टू -3/6। पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास वो है 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u। यहां पर एक टर्म मिसिंग है, वो जो हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म होती है वो यहां पर मिसिंग है। अगर हम जनरल फॉर्म लिखे पॉलिनॉमियल की वो है ax² प्लस bx प्लस c। ये c जो है ये मिसिंग है इस वाले पॉलिनॉमियल में, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8, c की वैल्यू है 0। c की वैल्यू है 0। इस पॉलिनॉमियल्स के जो रूट्स है वो हम कैसे निकालते हैं? यहां पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करते, यहां पर क्या करते हैं हम? यहां पर हम इस u को कॉमन लेते हैं दोनों टर्म से। अगर मैं यहां पर u कॉमन लूं दोनों टर्म से तो ये बन जाता है 4u प्लस 8। 4u प्लस 8। अगर मैं यहां पर 4 को भी कॉमन लूं तो ये बन जाएगा 4u u प्लस 2। u प्लस 2। जीरोस निकालने के लिए हमें इन दो, ये जो यहां पर हमारे दो है, इन दोनों को मुझे इक्वल टू करना पड़ेगा 0। 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां पर u की वैल्यू आ जाएगी 0, यहां पर u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो जो हमारे पास दो जीरोस आ जाएंगे वो आएंगे u इज इक्वल टू 0 कामा -2, u इज इक्वल टू 0 कामा -2। ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है बीटा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। जीरोस क्या है? अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 4। 2 minus 0 is equal to -2, 4 1s are 4 2s are 8, -2। ये रिलेशन करेक्ट आ रही है। अब दूसरी रिलेशन क्या है? अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C/A। अल्फा है बराबर 0 इंटू बीटा है बराबर -2 इज इक्वल टू C की वैल्यू है 0, A की वैल्यू है 4। 0 इंटू 2 0, 0 डिवाइड बाय 4 0। पार्ट 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 वो है t² -15। t² -15। इस वाले पार्ट में जो मिडिल की टर्म है वो मिसिंग है। हमें पता है जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की वो है ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम a की वैल्यू लिखना चाहे तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है -15। इस वाले पॉलिनॉमियल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे जीरोस निकालते हैं, वही हम जानेंगे इस पार्ट में। इसमें हम क्या करेंगे? पहले हम करते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर। हमें पता है अगर हमारे पास a² माइनस b² है
तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी फॉर्मूला का हम यहां पर इस्तेमाल में लाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं t माइनस अंडर रूट 15 इंटू टी प्लस अंडर रूट 15, टी प्लस अंडर रूट 15, ठीक है ना। तो जीरोस निकालने के लिए हमें इन दोनों को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू अंडर रूट 15, t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। तो जो हमारे पास दो जीरोस बन के आए वो है t इज इक्वल टू अंडर रूट 15 कॉमा माइनस अंडर रूट 15। ये हमारे पास दो जीरोस हैं। इसे हम मानेंगे अल्फा, इससे हम मानते हैं बीटा। हमें पता है सम ऑफ जीरोस वो बराबर है माइनस बी बाई ए। एक जीरो है हमारे पास अंडर रूट 15 जो अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1। अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। ये है सम ऑफ जीरो। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है माइनस 15 बाई ए की वैल्यू है 1। अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15। स्क्वायर एंड रूट कैंसल आउट, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। यह है दूसरी रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोस के दरमियान। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास। सिक्स्थ पार्ट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। जनरल फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है माइनस 1, c की वैल्यू है माइनस 4। जीरोस कैसे निकालेंगे हम? मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है हमारे पास, उसी मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो 3x स्क्वायर, इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे 4x प्लस 3x में माइनस 4। 3x को हम कॉमन लेते हैं, यहां बच जाएगा x प्लस 1। ये 3x मैंने इस टर्म और इस टर्म में कॉमन लिया है। 3x यहां बच जाएगा खाली x, यहां बच जाएगा 1। मैं लिखता हूं x प्लस 1 यहां पर। अब इस x प्लस 1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि वो बन जाए माइनस 4x माइनस 4। मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं माइनस 4 से। मैं लिखता हूं 3x माइनस 4 और इन दो में से मैं एक लिखता हूं यहां पर x प्लस 1। अब जीरोस निकालने के लिए मुझे इन दोनों को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 3x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 4 बाय 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। तो जो हमारे दो जीरोस निकल के आए हैं वो है x इज इक्वल टू 4 बाई 3 कामा माइनस 1। ये हमारे पास दो जीरोस हैं। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं अल्फा से, इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं बीटा से, हमारे पास रिलेशन है
सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरोस अल्फा की जगह हम लिखते हैं 4/3, बीटा की जगह लिखते हैं -1 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह लिखते हैं -1, ए की जगह लिखते हैं 3। ये आ जाएगा 4/3 -1 इज इक्वल टू -1 इंटू माइनस इज इक्वल टू +1/3। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 4 1s are 4 -3 1s are 3 डिवाइड बाई 3 1s are 3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। दूसरी रिलेशन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। प्रोडक्ट है 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहां पर है, सी की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू है 3। सो मैं लिखता हूं यहां पर -4/3, 4 1s are 4 -4, 3/3 इज इक्वल टू -4/3। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।